तो मैंने एक ऑर्डर 400 पे लगा रखा है, 405 का रेट चल रहा है। जैसे ही 400 पे आता है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मैं एसएल अपना ट्रिगर करूँगा। वैसे ट्रिगर होते ही मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दूँगा। तो ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, तो इसलिए मैंने एसएल को यहाँ पे लगा दिया है। प्रिंट स्क्रीन ली, प्रिंट स्क्रीन लेकर जो है मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। और लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा लेता हूँ। ट्रेड में एंट्री के बाद तो एसएल आए चाहे प्रॉफिट आए, जो भी है आपको टारगेट, आपको रेडी एक्सेप्ट करने के लिए रहना होता है, मेंटली रेडी रहना होता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिलहाल तो ये थोड़ा नीचे ही जा रहा है। इस कैंडल पे 400 पे बाई किया था। तो अब लॉन्ग पोजीशन टूल बार भी लग चुका है। फिलहाल कॉस्ट से नीचे एसएल की तरफ ही जा रहा है, ये काफ़ी पास आ चुका है एसएल के। तो मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, क्योंकि अगर एसएल हिट होना है तो अब जल्दी हो जाएगा, इसी कैंडल पे हो जाना चाहिए। और अगर एसएल हिट नहीं होना, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्शन में जाता है, तभी मैं पॉज करूँगा। ऊपर की तरफ प्राइस के इसमें जाने के भी कोई भी संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं। नीचे की तरफ ही जा रहा है, हमारे एसएल के पास ही आ रहा है। क्योंकि जो थोड़ी सी मूवमेंट है, जैसे 87 से 88 एक रुपये ऊपर गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं। देखिए काफ़ी नीचे आ गया 83, एसएल कटेगा आज। मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे ऑर्डर लगाना चाहिए था, 380 के आसपास। लेकिन अभी इतना नीचे आ गया है तो एसएल कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती बीच में, ये जैसे प्राइस एकदम से थोड़ा ऊपर जाता है तो कोई होप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस इसी तरीके से चलता है कि आपके इमोशन से खेलेगा। कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, सारा मैटर उस पर आता है। देखिए फिर नीचे की तरफ ही प्राइस आ रहा है। थ्री 90 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो थोड़ी बहुत उम्मीद फिर भी बनती है। क्योंकि एसएल के पास है तो मुझे ज़्यादा चांसेस एसएल हिट होने की लग रहा है एंट्री लेने के बाद, इसलिए मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ कि जल्दी से अगर एसएल हिट हो जाएगा तो वहाँ तक की पूरी रिकॉर्डिंग रहे। और बाकी अगर ये ऊपर जाता है तो पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो काफ़ी देर बाद ही टारगेट तक पहुँच पाएगा। और ये एसएल की तरफ ही आता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, एसएल की तरफ ही आ रहा है, देखिए। क्योंकि जो थोड़ी बहुत वो ऊपर प्राइस जा रहा था 390 के आसपास,
उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहा अगली कैंडल में, यानी मोमेंटम नहीं दिख रही उस तरफ। एसेट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना यही सबसे बड़े स्किल है जो अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है ट्रेडिंग में, और यही बहुत कठिन होता है क्योंकि माइंड तो नहीं चाहता एसेट लेना। अब आपको मेरी आवाज़ में ही फ़र्क लग रहा होगा जैसे जैसे एसेट की तरफ आ रहा है, और एसेट हिट हो गया। यही सबसे कठिन समय है क्योंकि जैसे एसेट हिट होगा माइंड ओवर ट्रेडिंग के लिए जाना चाहेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले तो प्रिंट स्क्रीन लेकर जो है ग्रुप में भेज देता हूँ। ट्रेडिंग जो है वो असली अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद माइंड जो है वो कहेगा इतना छोटा सा लॉस, एक ट्रेड और ले लो, रिकवर कर लो, देखो आगे नहीं गया तो अब उल्टा तो जाएगा ही। ये तमाम बातें माइंड जो है वो कहेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी भी हाल में नहीं करनी है। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म में बचा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है जो ट्रेडर बनाती है किसी भी इंसान को, वो यही है कि उसका एक कंट्रोल होता है कि देखिए टर्मिनल भी खुला हुआ है, ऐसा भी नहीं कि मैं टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ, टर्मिनल मेरी आंखों के सामने है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। माइंड तो अब यही कहेगा कि ऊपर जाने का जो सिनारियो था अगर फेल हो गया तो प्राइस जो है वो नीचे ज़रूर जाएगा। तो इसमें मैं अपनी एनालिसिस बता दूं कि मैंने क्या सोच के ट्रेड ली थी। देखिए, एक लेवल था जिसको कल प्राइस तोड़ नहीं पाया था, यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे आया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। आज प्राइस ने इसके ऊपर ओपनिंग दी वो, और ऊपर ऊपर ही मंडराता रहा, यानी ये जो ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ ये फेल नहीं है मेरी नज़र में। तो जब ये प्राइस इससे नीचे गया लेकिन फिर ये ऊपर तक इसने हैमर बनाया, तो इस कैंडल को देख के, इस ब्रेकआउट को देख के जिन लोगों ने कॉल साइड लिया था उनका एसएल इस कैंडल के नीचे था, उनका एसएल को काटने गया था, काट के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि प्राइस को जो है ऊपर जाना चाहिए। तो अभी भी मेरे लिए सही है जब तक इसके बॉटम को काट ना दे। बस थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि जो है एंट्री थोड़ी सी और नीचे लेनी चाहिए थी, 380 के आसपास लेनी चाहिए थी, और अगर ये अब काट के पूरा ही नीचे चला जाता है तब तो एनालिसिस ही गलत थी। लेकिन अगर ये इस बॉटम को नहीं काटता और ऐसे ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब एनालिसिस तो सही थी, लेकिन एंट्री थोड़ी सी और नीचे रखनी चाहिए थी। लेकिन अब ये फिर इतना नीचे आ रहा है तो इससे मुझे लग रहा है कि मेरी एनालिसिस गलत थी, और एनालिसिस तो गलत होगी, कई बार होगी। आपको उसी को एक्सेप्ट करना सीखना है, अपनी ईगो को साइड रख के। तो मेन जो इससे ज़्यादा अच्छे लेवल थे वो एक ये लेवल था 43,872 का, और दूसरा 43,450 का। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे जाकर रिजेक्शन ले तो नीचे आने के अच्छे चांसेस बनते हैं, या अगर नीचे आता है तो यहाँ से उठने के, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये दोनों अच्छे लेवल थे। ये बीच वाला लेवल ठीक ठाक था, लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं था जितना ये है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। लेकिन वही है कि जब ट्रेड लेते हैं, अब ट्रेड लेने के बाद जो होता है उससे हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन लेते वक्त क्योंकि जब ये हैमर बना तब आगे का सिनारियो क्लियर कुछ किसी को नहीं था कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। इसी हैमर पे ऊपर भी जा सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी भी मेरे सामने टर्मिनल खुला है, मैं कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आज के ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।